आज हम बात करने वाले हैं अकाल मृत्यु ब्लैक मैजिक के ऊपर बहुत डिटेल में, कैसे कनेक्ट है पीएलआर एस्ट्रोलॉजी से। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमारे 12 भाव हैं, तो जो हमें हर एक चीज के बारे में बताते हैं। ऐसे हमारा 5वां भाव होता है जो हमें बताता है कि हमारे कुछ पुराने कार्मिक्स रह गए थे, तो जो हमारे पिछले जन्म में पूरे नहीं हुए और अभी हम इस जन्म में उस कार्मिक को पूरा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। अच्छा, तो वो पंचम भाव से पता चलता है। प्लस पता चलता है कि आपके जो हमारे जो मोक्ष के जो प्लेनेट माने गए हैं, ग्रह माने गए हैं, वो केतु को माना गया है। केतु की प्लेसमेंट कहाँ पे, आप अभी किस हिसाब से अपने कितने कर्म अभी आपके करने पेंडिंग रह गए हैं, कितने कर्मों को अभी आपको और झेलना है, और अभी कितने समय तक जीवन और मृत्यु के चक्र में आपको चलते रहना है। तो ये सब चीजें हम एस्ट्रोलॉजी से बता सकते हैं। जो हमारे पूरे 12 भाव हैं, आपकी एक एक चीज, जैसे पहले भाव से पूरे अपने शरीर की पर्सनैलिटी एट प्रेजेंट बता सकते हो। आप ये बता सकते हो कि आने वाले समय में आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है, आपके लिए क्या पॉजिटिव हो सकता है। आपकी लाइफ का एक एस्ट्रोलॉजी एक आपकी लाइफ का वो ट्रैकर है जो आपको आपकी लाइफ में काम करने के लिए एक सिग्निफिकेंट देता है कि आप ये काम करो या ये काम नहीं करो, ये आपको काम फलेगा और ये नहीं फलेगा। फिर लास्ट में क्या, चॉइस तो आपकी अपनी खुद की है। अब कोई बार आते हैं हमारे पास, जी मुझे तो साइंटिस्ट बनना है, क्या अब पेरेंट्स कहते हैं कि हम इतना पैसा लगा लें, सब कुछ कर लें, क्या हमारा बच्चा साइंटिस्ट बन जाएगा। तो अब वहां पे चार्ट पे कहते हैं कि क्योंकि अब साइंटिस्ट बनने के लिए उसके पास अच्छी ग्रहों की दशा होनी चाहिए, सब चीजें होनी चाहिए, मंगल का रोल होना चाहिए, राहु का रोल होना चाहिए। अगर वहां पे दिख रहा है कि नहीं बन पाएगा, अच्छा नहीं बन सकता या अच्छा कमांडर नहीं बन सकता, तो हम उनको गाइड करते हैं कि नहीं करो। लेकिन वो कहते हैं कि जैसे हमारे बच्चे की जिद है कि हमें करना ही करना है, वो नहीं मानते। और रास्ता चूज करना क्लाइंट के अपने ऊपर है, हमारा काम है उनको बताना कि हाँ इसके लिए ये चीज सही रहेगी, ये गलत रहेगी। इसी तरह से जब आप एट प्रेजेंट अपनी चीजों को झेल रहे हैं और आपका चार्ट एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत अच्छा है, तो फिर आता है कि देखें क्या कंसीडर करें कि कहीं पिछले जन्म के कर्मा को तो नहीं झेल रहे। तब हम 5th हाउस को कंसीडर करते, फिर हम देखते हैं कि हाँ इसके ऊपर प्रॉब्लम यहाँ पे इसके पिछले जन्मों के कार्मिक की आई हुई है। हम चार्ट से ये बता सकते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम इस जन्म के कार्मिक से है। लेकिन अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कौन से कर्म से है, तो फिर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन यानी कि पीएलआर के साथ जाना ही पड़ता है। फिर सोल्यूशन नहीं होता इन चीजों का, जैसे कि बच्चे को करनी है, अब कह रहे हो जैसे कि पायलट बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो कोई रेमेडी हो? रेमेडी होती है। उस टाइम हम देखते हैं कि इंडिविजुअल, जब मेरे पास एक इंडिविजुअली चार्ट आया और मैंने उसमें देखा कि इसकी ये प्लेनेट की दशा है, और मेरे को उस टाइम देखूंगी कि कौन सा प्लेनेट इसको सपोर्ट कर सकता है कि अगर बच्चे की इच्छा है और ये करना चाहता है, इसको वैसी सक्सेस मिल जाए। फिर हम उसके लिए रेमेडीज उसको बताते हैं। अगर उसको साइंटिस्ट बनना है या उसको लोग आर्मी में बहुत जाना चाहते हैं, पुलिस मैन बनना चाहते हैं, तो उनका मंगल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।